monochromatic light wave with wavelength lambda 1 and frequency nu 1 in air enter another medium if the angle of incidence and angle of refraction at interference are 45 degree and 30 degree respectively, then the lambda wave frequency तो चेंज नहीं होती, चाहे एयर से किसी दूसरे मीडियम में चली जाए फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी नेवर डिपेंड ऑन मीडियम। तो यहाँ पे म्यू की जो म्यू टू की वैल्यू म्यू वन के बराबर ही होगी, म्यू टू की वैल्यू किसके बराबर होगी, म्यू वन के। तो ये दोनों ऑप्शन तो कट हो जाते हैं क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दी। तो इसमें से और इसमें से आंसर आएगा, यानी कि लाइट रे जो है क्या है इस केस में, इस एयर, ये एयर है, मान लो ये दूसरा मीडियम है, तो यहाँ पे एयर में तो ये लैम्डा 1 और न्यू 1 थी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी क्या रहेगी, न्यू 2 की वैल्यू न्यू 1 ही रहेगी। लैम्डा 2 की वैल्यू देखनी पड़ेगी, लैम्डा 2 डिपेंड करती है मीडियम पे, वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपके पास 45 डिग्री, और लाइट रे ये कितना है आपके पास 30 डिग्री, और ये रेयर से डेंस, पक्का ये किससे जा रही है, रेयर से डेंसर मीडियम में मूव करिए, तभी ये कितना हो गया आपके पास कम है, टुवर्ड्स द मिरर मूव कर जाती है रेज, तो यहाँ सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव कर जाती है, क्या कर जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा n1 इंटू में साइन 45 डिग्री इक्वल टू n2 इंटू में साइन 30 डिग्री। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n मान लो ये तो 1 है, इंटू में 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 इंटू में 1/2। तो n2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2/√2 यानी कि √2 के बराबर, ये तो n2 की वैल्यू आ गई। तो जो मीडियम में लैम्डा 2 की वैल्यू जो है एयर में जितनी होती है डिवाइड बाय में, लैम्डा क्या होता है मीडियम का, एयर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर में लैम्डा 1 है डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, तो ये जाएगी लैम्डा 2 की वैल्यू। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा 1/√2, बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा।